बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम तरा लिल मुतहाब्बीन मिथलन निकाह औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान महतरम व बिरादरान अज़ीज़, दुआ फरमाए कि हक़ तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से कुछ ऐसी बातें कहलवा दे जो हम सब के हक़ में मुफीद और कारगर साबित हो। कही सुनी बातों पर अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आज हमारे बहुत ही अज़ीज़ मौली अब्दुल्ला जसात के निकाह के बुनियाद पर यहाँ पर हाज़िरी हुई है। कुरान करीम की मुख्तसर सी आयत का एक हिस्सा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी पेश किया है। अल्लाह ताला की अज़ीम नेमतों में से एक नेमत निकाह भी है। निकाह और शादी इसका सिलसिला जन्नत से चला है, दुनिया में जारी सारी और चल रहा है, और फिर ये सिलसिला दुनिया के ख़त्म होने के बाद जन्नत में वापस लौट जाएगा। ये कहिए कि निकाह एक जन्नती चीज़ है। कुरान और हदीस में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए। एक हदीस पाक में तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि चार चीज़ें ऐसी है जिसको तमाम नबियों और रसूलों ने इख्तियार फरमाया है। अर्बउम मिन सुननिल मुरसलीन। उन चार में से एक निकाह को भी बतलाया कि निकाह भी एक ऐसी चीज़ है जिसको तमाम नबियों ने किया। सिर्फ दो नबी ऐसे हैं कि जिन्होंने निकाह नहीं किया। उनमें से एक तो है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, जिनके मुताल्लिक़ कुरान करीम कहता है कि सय्यदों व हसूरों व नबिय्यन मिनस सालिहीन। उनकी कुछ तबीयत ही अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई थी, उनकी कुछ फितरत ऐसी थी। अब हसूर की अगर हसूर के माने बयान किए जाए तो काफ़ी वक्त निकल जाएगा। खैर, एक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम थे और दूसरे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन उनके मुताल्लिक़ आता है अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया है। जब दज्जाल दुनिया में ज़ाहिर होगा उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाह भी फरमाएंगे दुनिया में।
उलमा ने लिखा है, हमारे हजरत मुअब्बरा रहमत साहब दुल्यवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ये फरमाते कि आदमी चाहे कितनी तरक्की कर ले और बुलंदियों पर पहुंच जाए, लेकिन निकाह के बगैर उसकी तरक्की मुकम्मल नहीं होती। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ भी लाएंगे और निकाह भी फरमाएंगे। तो पता चला कि निकाह एक आज़ीम इबादत है जिसको तमाम नबियों ने इख्तियार किया है। वो जो 4 चीज़ें बयान की है कि जिसको तमाम नबियों ने पसंद किया है, उन 4 चीज़ों में मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामला सबसे अलग है। भाई कि खुशबू तमाम नबियों ने पसंद की, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामला आता है तो खुशबू ने खुद पसंद कर लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्म व हया, तमाम नबियों की शर्म व हया एक तरफ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्म व हया को कैसे बयान करें। फरमाते हैं कि आप एक कुंवारी लड़की से भी ज्यादा शर्मीले और बाहया थे। और शर्म व हया ही वो चीज़ है जो इंसान को तमाम तर गुनाहों से रोक सकती है और बाज रख सकती है। हया को ईमान का एक हिस्सा करार दिया गया। इसी तरीके से एक चीज़ जो पसंद की, अतीब वल मरअतु, नबी करीम अर्बाउन मिन सुननिल मुरसलीन तातुर व सिवाक। और एक चीज़ जो पसंद की है वो मिसवाक है। मिसवाक के मामले में भी इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने जो बाब कायम किया है उससे पता चलता है कि आप हमेशा मिसवाक के आदी थे। महसूस ये होता है कि जितनी देर आप आराम फरमाते और सोते थे, आंख बंद होती थी, लेटते थे, उतनी देर ही गोया मिसवाक रुकता था, वरना मिसवाक खूब करने के आदी थे। कभी तो ये लगता कि मसोड़े छिल जाएंगे। मिसवाक के बारे में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग है। निकाह के मामले में भी यही है, इसीलिए फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, ये तखसीस के साथ, खुसूसियत के साथ फरमाया। जब चंद सहाबा ने आपस में ये मशवरा कर लिया कि हमें पता चल जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी आमाल क्या है, तो हम भी वही करने लगे। खूब नमाज़ें पढ़े, खूब रोज़े रखे, खूब इबादत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर फरमाया, ये बतलाओ तकवा में सबसे आला कौन है, तकवा मुत्तकीन का इमाम और सरदार कौन है। कहा कि आप ही तो हैं। तो आपने उस वक्त इरशाद फरमाया कि अल्लाह के बंदो, मैं निकाह भी करता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं निकाह भी करता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, मैं निकाह भी करता हूँ, इबादत भी करता हूँ। ये तमाम इबादत मुझे निकाह से रोकती नहीं है। तुम है कि ये बात करते हो कि गोया ये सब कर ले और हम शादी और निकाह न करें। गोया खुसूसियत के साथ ताकीद फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह की। बहरहाल निकाह के फ़ज़ाइल बेशुमार है, वक्त उसी में गुजर जाए और उसी में निकल जाए। लेकिन निकाह का मकसद जो है सिर्फ पानी बहाना और ख्वाहिश को पूरा करना नहीं है, बल्कि निकाह के ज़रिए से एक नेक मुआशरा और एक समाज और एक नेक ख़ानदान को वजूद में लाना। हम जो ये बात करते हैं इस्लाह मुआशरा, समाज सुधारना और इस्लाह मुआशरा की पहली बुनियाद जो है वो ये निकाह है। क्योंकि निकाह के ज़रिए से औलाद आएगी और औलाद की तरबियत यही असल चीज़ है। और निकाह में 2 चीज़ें हैं, औलाद की तरबियत में और समाज की इस्लाह में 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो ये है कि बाप की कमाई हलाल हो, लुकमा हलाल का हो, और आने वाली माई ये नेक हो। माई नेक और कमाई हलाल, अगर ये 2 हैं तो औलाद नेक आएगी और साले आएगी। दोनों में से एक में भी कमी है तो फिर उम्मीद नहीं की जा सकती कि गोया औलाद नेक और साले आए। इसलिए कि माई जो है
सबसे पहले उसकी गोद नहीं बल्कि उसका पेट, मां के पेट का असर औलाद के ऊपर पड़ता है आने वाली। एक नौजवान का निकाह हुआ तो पहली मुलाकात में उसने अपनी बेगम से कहा, आओ हम दोनों मिलकर अहद पैमान करें कि कभी भी हम हराम लुकमा नहीं इस्तेमाल करेंगे, हलाल खाएंगे। दोनों ने पक्का वादा कर लिया। अब दिन गुजरते गए, बच्चे की पैदाइश हुई बेटे की। जब बड़ा हो गया, चलने फिरने के काबिल, कुछ बाप की उंगली पकड़कर चलने के काबिल हुआ, तो बाप ने कहा, शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि बेगम इसको तैयार कर दो, मैं जरा बाजार ले जाता हूं, इसको घुमा के ले आऊं। मां ने तैयार कर दिया, खूबसूरत सा बना दिया उसको। बाप भी फूला नहीं समा था, उंगली पकड़ी बाजार लेकर गया। बाजार में जैसे ही दाखिल हुए, बच्चे ने बाप की उंगली छुड़ाई और एक टोकरी में बेर रखे हुए थे, बोर, उसने झपट कर एक बोर उठा लिया और मुंह में रख दिया। ये बाप तड़प गया कि मेरे बेटे ने बगैर इजाजत के ये बोर खाया क्यों है। तड़प गया। ये नहीं कि चलो छोटा बच्चा है चलने दो, हम इसको रकम दे देंगे, पैसे दे देंगे, आधा किलो के पैसे दे देंगे। नहीं, नबी की तरबियत यही है कि जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जो सदके की खजूरें आई थी उसको एक मुंह में डाल दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक तक उंगली उतार दी, कच इस तरीके से करके निकाल ली कि बेटे हम इसके लायक नहीं, ये तुम्हारी लायक नहीं है, निकाल ली मुंह में से। ये नहीं कि बच्चा है छोड़ दो, नहीं, वो कोरी सिलेट है। वहां पर भी बाप तड़प गया, परेशान हो गया कि इसने खाया क्यों एक बेर। जब बाप की निगाहें ऐसी हो, बाप की तड़प ऐसी हो, तो औलाद शरीफ आएगी और नेक बनेगी। फौरन अपनी जिंदगी पर तवज्जो डाली कि आखिरकार ये खाया क्यों, मैंने तो कभी नहीं खाया है बगैर इजाजत का कभी। परेशान हो गया, दिल में इत्मीनान है कि तू तेरा कसूर नहीं है। फौरन बीवी के पास गया, बाजार से लेके भागा, बेगम के पास गया, बेगम आज बहुत गलत हरकत हो गई है। कहा क्या हुआ? कहा ये बेटे ने इस तरीके से कर लिया है, मैंने तो सोच लिया मैंने ऐसा कोई नहीं खाया है, तूने कुछ खाया है? का वादा किया है तब से तो नहीं खाया, मुझे सोचने का मौका दो। कहा कि जी हाँ, याद आ गया, शादी से पहले की बात है, जब मायके में रहती थी, मेरी पड़ोसन मेरी खास बहन जैसी सहेली थी, दोस्त थी, उसके बाग था छोटा सा, उसमें बेर आते थे। एक दिन खिड़की खोली तो सामने एक बेर था, मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने कहा कि घरेलू ताल्लुकात है, अभी खा लेती हूँ, इजाजत ले लूंगी बाद में। मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, आज तक इजाजत नहीं ले सकी, भूल गई। तो वो माँ ने जो एक बगैर इजाजत के खाया था, उसकी असर औलाद के अंदर आई। मेरे भाइयों, आज हम अपनी औलाद को कोसते हैं, गालियां देते हैं, गुस्सा करते हैं, हम अपनी औलाद से नाराज होते हैं। कभी कभी अपनी जिंदगी पर भी तो तवज्जो डालो कि कहीं ये गलतियां हमने तो नहीं की थी जिसका असर आया है। इसलिए औलाद को नेक बनाने के लिए अभी भी मौका है, सुधारने के लिए अभी भी मौका है। उसके ऊपर कोई तावीज़ काम नहीं करेगा, कोई तावीज़ नहीं। मैं तो मजाक में कहा करता हूं, तावीज़ लिखने वाले को भी गले में लटका दो तब भी नहीं इस्लाह होगी इसकी। तरीका क्या है? इस्तिग़फ़ार और तौबा। हमारे एक बुजुर्गों ने लिखा है कि औलाद को शरीफ बनाने के लिए, सुधारने के लिए तौबा, और तौबा का मामला ये है, याद करे कि मैंने कौन से गुनाह किए थे, किसकी तौबा बाकी रह गई है, सच्चे दिल से माफी मांगे, तौबा करे अल्लाह से, तो फिर देखो औलाद के अंदर असर आएगा। औलाद को नेक बनाने और शरीफ बनाने और सुधारने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता तौबा का है। माँ बाप सोचें, अपनी औलाद के हक में अपने गुनाहों की माफी मांगे, तौबा करें, अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह आपके तौबा पर आपको ताना नहीं देंगे,
100 मरतबा तौबा करके तोड़ दी है, फिर एक मरतबा माफी मांग कर देख लो, वो मुआफ करने के लिए तैयार है। अल्लाह से ज्यादा जल्दी राजी होने वाला और मन जाने वाली जात कोई और नहीं है। वो तो बहाना ढूंढता है अपने बंदे को मुआफ करने के लिए। तो ये बेहतरीन नुस्खा बुजुर्गों ने लिखा है कि औलाद को नेक और शरीफ बनाने के लिए माँ बाप अपने गुनाहों को याद करके माफी मांगे, तौबा करे परवरदिगार से, और एक एक गुनाह को याद करके। कहते हैं ना, एक तौबा तो ऐसी है कि अल्लाह माफ कर दियो, मैं बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, ये इजमाली तौबा है। नहीं, तफसीली गुनाह याद करो, कौन कौन से गुनाह है जी, उसको याद करके कि अब मैं नहीं करूंगा, मैं माफी मांगता हूं। तौबा तो इसी को कहते हैं। आइंदा जो गुनाह है उसको छोड़ दे, शर्मिंदा हो और आइंदा कभी न करने का वादा करे, तब जाकर तौबा उसकी मुकम्मल होती है। बहरहाल तो इस्लाही मुआशरा जो है उसकी इब्तिदा यहाँ से होती है। हर आदमी अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करेगा तो मुआशरा नेक होगा। इस्लाम जो है ना वो जड़ की बात करता है, जड़ की बात करता है। जैसे एक जगह पर इरशाद फरमाया, नज़िफ़ू अफ़नीअतिकुम, तमाम बीमारियां, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, लोग कहते हैं मच्छर नहीं हो, गंदगी मत करो, ये करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ओ लोगो अपने अपने आंगन को साफ करो। हर आदमी, हर शख्स अपने अपने आंगन को साफ कर ले तो कभी भी गांव या शहर या बस्ती गंदी तो नहीं होगी, कभी बीमारियां नहीं आएगी, कोई मच्छर वगैरह पैदा नहीं होगा। ये तालीम है मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खैर, निकाह के मुतालिक बात चल रही थी, मैंने एक आयत पाक भी पढ़ी थी। आयत में फरमाया कि औरतें मर्दों के लिए लिबास है और मर्द औरत के लिए लिबास है। अंदाज़ बयान जो कुरान का है बड़ा निराला है, बड़ा अजीब है। दोनों के रिश्ते और ताल्लुक को लिबास से ताबीर किया। क्यों? आदमी जो है, हर इंसान, उसका लिबास के साथ ताल्लुक एक ऐसा ताल्लुक है जो कभी छूट नहीं सकता। हमेशा आदमी लिबास को पसंद करता है। ये तो अक्लें मारी गई है उन लोगों की जो नंगे दुनिया में घूमना फिरना चाहते हैं, और हम भी ऐसे नंगे पुंगों को देखकर मुतासिर हो जाते हैं। चड्डी वड्डी पहन के घूमने निकल जाए, कुत्ते उत्ते लेके मॉर्निंग वॉक पे निकले, हम बहुत ताज्जुब करते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, हमें डरने का मकाम है। अफसोस करो कि ये बेचारा कितना अजाब में मुब्तला है कि अल्लाह ने इसके साथ इंसान को घूमने के लायक नहीं बनाया, का कमबख्त तो कुत्तों के साथ घूम। और अल्लाह जब नाराज होते हैं ना, तो अल्लाह सबसे पहली सजा क्या देते हैं? लिबास उतार लेते। हजरत आदम को रोका था कि ये मत खाइयो एक दरख्त, लेकिन खा लिया। कुरान कहता है कि अल्लाह ने लिबास उतार लिया, लेकिन फितरी शर्म ऐसी रखी थी कि पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। तो इंसान तो वही है जो अपने बदन को छुपाए, इंसान वो नहीं है जो कटे कटे छटे छटे पहन ले। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा, ओ मेरे नौजवानों, ओ मेरे बच्चों भाइयों, ये फटी हुई जींस तुम जो पहनते हो ना, ये तुम्हारे मॉडर्न होने की अलामत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे अजाब में मुब्तला होने की अलामत है कि अल्लाह तुमसे नाराज है कि तुम्हारे कपड़े फड़वा दिए हैं। या तो फटी हुई खरीद कर लाते हो या तो घर में लाकर फाड़ते हो। और फिर एहसास भी तो है तुम लोगों को, इसीलिए नमाज पढ़ते हो फिर रुमाल भी बांध देते हैं। अजीब अल्लाह के बंदे हैं। तो फटे हुए कपड़े पहनना, मुख्तसर से कपड़े पहनना, पतले और बारीक कपड़े पहनना, बदन नजर आ जाए, ये अल्लाह का अजाब है मेरे भाइयों। बहरहाल इंसान लिबास को पसंद करता है, ऐसे तरीके से मियाँ और बीवी एक दूसरे को पसंद करे। ये ताल्लुक भी ऐसा ताल्लुक है जो कभी छूटने न पाए, कभी टूटने न पाए। दूसरी बात है कि लिबास से ताबीर क्यों किया गया, तो उसकी वजह यह बताई कि लिबास जो है वो ऐब को छुपाता है। किसके बदन में का बाल ज्यादा है,
कहाँ फोड़ी हुई है, कहाँ हड्डी उठी हुई है, कहाँ चमड़ी पर दाग है, लिबास इसको छुपा देता है। मियाँ बीवी भी वो हो जो एक दूसरे के ऐब को छुपाने वाले हो, न कि एक दूसरे के ऐब को जाहिर करने वाले। मियाँ बीवी को सबसे ज्यादा मजबूर जो करते हैं, मैं कभी झगड़ों में ही बैठता हूं तो देखा कि दोनों के माँ बाप का कसूर है, दोनों के माँ बाप का कसूर है। लड़की के माँ बाप भी कहते बेटा बेचैनी दी है, हम नहीं मर गए हैं, कोई भी बात हो तो हम तक कह देना। और उसमें सबसे बड़ा किरदार जो अदा किया है वो मोबाइल ने अदा किया है। जैसे ही रात को शाम में काम से फारिग हुए, माँ का फोन क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, हाँ फौरन वो उसके ऊपर सारे रिपोर्ट दे रही है। और फिर अम्मी जी जो है वो अब्बा से कहकर पूरे घर के माहौल को खराब कर देती है। यही लड़के के माँ बाप का भी यही हाल है। नहीं, ये दोनों हैं, तुमने बालिग से तभी तो शादी की, अपनी गलतियों और अपनी बातचीत का फैसला इनको करने दो। कुरान ने यही कहा, कब अकल आएगी इनमें, इनको खुद को समझ लेने दो, तुम हट जाओ बीच में से, ये आपस में समझ लेंगे। तो ज्यादा लड़ाई सुलगाने और किरदार अदा करता है अगर कोई, तो दोनों तरफ से माँ बाप है। आप तो इनको यही कहिए, कुरान ये कहता है। अगर वक्त मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं तफसील से गुफ्तगू करूं और बात समझाऊं, मुख्तसर ये, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मवाजिअ। कुरान जो बात बता रहा है वो यही कि दोनों सामने आमने बैठकर अपनी बातें कर ले और गलती को तस्लीम करे और आगे चले। माँ बाप को जलते हुए पे तेल नहीं डालना है, नमक नहीं छिड़कना है उनको। ये तो कहे बेटा समझदारी से बैठो, अपनी गलती हो तो तस्लीम करो और सामने वाले की गलती को मुआफ करो, यही तुम्हारी जिंदगी को खुशगवार बनाएगा। लिबास इसी को तो कहता है। तो लिबास ऐब छुपाता है, तो गोया आप भी एक दूसरे के ऐब छुपाने वाले हो। माँ बाप जरा सा दोहरा निकला हो तो फाड़ने न बैठ जाए उसको। अक्सर घरों में 99% मैं जो बैठता हूं जगह में यही देखा कि उसमें किस कसूर माँ बाप का है। कई मरतबा हमने कहा हटा दो इनको, ये बड़े बुड्ढे हट जाओ सब यहाँ से, सिर्फ दोनों को मैं बिठाना चाहता हूं, मैं दोनों से बात करना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को जब बिठाया तो कोई नहीं, 3-5 मिनट के अंदर झगड़ा निमट जाता है। नहीं, लेकिन पैर जो ठोकते हैं वो, मां नहीं ऐसा नहीं होगा, हमने ऐसा, ये क्या बात है, क्या बात है। मियाँ बीवी है, ये तो बर्तन है, दो खड़खड़ाहट होगा, जरा हट जाए, आप आवाज को मत सुनो। इसी तरीके से आखिरी बात अल्लाह के कुरान करीम ने जो कहा, लिबास जीनत को बढ़ाता है, खूबसूरती को बढ़ाता है। आज जुमा है, निकाह है, तो आप देख रहे हैं खूबसूरत बनने के लिए क्या किया है, मेकअप तो नहीं किया है ने, कपड़े पहने हैं। ये कपड़े खूबसूरती को बढ़ाते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत को बढ़ाने वाले हों, एक दूसरे की खूबियां बयान करने वाले हों, अच्छाई बयान करने कि नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर ये भी खूबी है, ये खूबी है, बस दुआ करो हमारी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे। तो ये होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे की इज्जत को बढ़ाएं, ऐब को छुपाएं, दोनों एक दूसरे के लिए नेक काम और दीन के काम में मददगार साबित हों। नमाज के लिए उठाएं, वुज़ू के लिए कहें, कुरान की तिलावत के लिए कहें, दोनों ऐसे अदा करें कि एक दूसरे के मददगार बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस होने वाले निकाह को खूब बाबरकत बनाए, नेक साले औलाद का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए, हलाल लुक़मा और हलाल कमाई नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।